Sorry for being late, sir. बोलो ना सर, ब्रेकफास्ट करने लगे थे, भूखे थे सुबह से, है ना। ऑलराइट, चलिए बच्चे, तो है ना, हम लोगों ने स्टार्ट किया था आइडेंटिटीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑलराइट, तो इसमें पहला आइडेंटिटीज हमने कल आपको बताया था। देखो, जो ये मैं इसलिए इसका प्रूफ बता रहा हूं, ऑफकोर्स मैं अगर प्रूफ नहीं भी बताऊंगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देयर इज नो नीड। लेकिन बच्चे देखो, इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की बातें हो रही थी, है कि नहीं। तो यहां पर आपको जो मेन चीजें याद रखना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, कोई भी टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, कुछ भी हो, आपका पहला स्टेप क्या होगा कि एक्स और वाई को पॉजिटिव करना। अगर नेगेटिव में दे रखा है तो उसको हम बाहर नेगेटिव कर कर उसको पॉजिटिव बना लेंगे, पहला स्टेप ये। दूसरा, आपको कंडीशन रिमाइंड रखना। अब तुम कैसे सोचोगे कि इसके दो डिफिनीशन है या एक डिफिनीशन है या तीन डिफिनीशन है, ऐसे चीजें। तो आपको थोड़ा बहुत हिंट ये देगा कि अगर आपने इसको पॉजिटिव बना लिया मतलब ये 0 से पाई बाई 2 में आ गया, इसको भी पॉजिटिव बना लिया तो 0 से पाई बाई 2 में। देखो, अगर आप कंडीशंस के साथ याद नहीं रखोगे बच्चे ना, तो आप गलती करोगे ही। ये लिख कर ले लो, ये चीजें सबको याद हो जाती कि सर साइन इनवर्स के अंदर ये होगा, क्योंकि ये याद करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको सिर्फ साइन ए प्लस बी पे ब्रेक कर लो, तो साइन ए कॉस बी, तो साइन ए अगर एक्स है और साइन कॉस बी करना है तो कॉस बी मतलब कॉस साइन बी से आएगा, साइन बी वाई है तो वहां से कॉस बी निकल जाता है और कॉस एक्स निकल जाता है। जो मेन चीजें बच्चे को प्रॉब्लम करती है ये कि सर ये कंडीशंस क्या था, ये कंडीशंस क्या था। अगर आप प्रॉपर चैनल में कंडीशंस नहीं ध्यान में रखेंगे तो गलती होनी ही है। और लिख कर ले लो, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आईटीएफ से क्वेश्चंस उसको देना है तो 80% प्रोबेबिलिटी होती है कि इसी टॉपिक से वो देगा, है ना। अगर उसको अच्छे क्वेश्चन देना, ऐसा नहीं कि बाकी टॉपिक से नहीं देगा, देगा, बट मैक्सिमम चांस है खासकर कंपटीशंस में तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आईटीएफ से अगर वो देता है तो देते ही हैं। मैं आपको कराऊंगा भी प्रॉब्लम्स आगे, आप देखेंगे भी। तो क्या है कि इसमें इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चे ये कंडीशंस भूल जाते हैं, सिंपली ये याद रखते हैं। अब कंडीशंस क्या है कि कभी कभी उसको मैच कर जाता है तो उसका आंसर सही आ जाता है, लेकिन अगर हम कंडीशंस के साथ याद रखते हैं फॉर्मूलेस को तो हमको बहुत बेटर सिचुएशंस में रखता है कि हम क्वेश्चन सच में सही करेंगे, पहला चीज। दूसरा कि अगर कंडीशंस है तो सर कंडीशंस ध्यान कैसे रहेगा, हाउ वी कैन रिमाइंड दैट कंडीशंस माइंड में कैसे रहेगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले क्या करना है, चाहे आपको कुछ भी पूछे, मैंने ये बोला ना टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स वाई, है ना। टी इनवर्स एक्स पर टी कुछ भी हो जाए साइन कॉस टेन, यहां भी टी कुछ भी हो जाए साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, बीच में प्लस आए या बीच में माइनस। पहला स्टेप आपको एक ही चीज करना है, एक्स और वाई को पॉजिटिव बनाना है। अगर पॉजिटिव है तो रहने दो, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको पॉजिटिव बना लो, माइनस प्रॉपर्टीज लगाओ, माइनस को बाहर करो और लिख लो। अच्छा, जैसे ही पॉजिटिव बनाओगे तो आपके दिमाग में दूसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव हो गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। प्लस है बीच में, अगर प्लस है, देखना बेटा, बीच में अगर प्लस है मतलब पूरा इंटरवल जो ये है 0 से पाई में जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब जैसे ही 0 से पाई देखा, देखो हर एक चीज एक दूसरे से लिंकअप है बेटा, कि जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव किया तो पता चला ये 0 से पाई बाई 2, ये भी 0 से पाई बाई 2। अब जैसे ही ये 0 से पाई बाई 2 हुआ तो अगला चीज जो ये दोनों प्लस है मतलब ये पूरा इंटरवल 0 से पाई हो जाएगा। अच्छा, अब 0 से पाई में साइन इनवर्स के लिए दो डिफिनेशन काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो तो होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो 0 से पाई में इसका रेंज तो आता नहीं है, 0 से पाई में तो इसका रेंज तो है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि एक वैल्यू तो ये कवर कर लेगी जब हम 0 से पाई रखेंगे, सॉरी 0 से पाई बाई 2 रखेंगे। और दूसरा डिफिनेशन ये आएगा कि जब पाई बाई 2 से पाई। तो इसीलिए ये चीजें बताया आपको
देखो यही याद रखने का ट्रिक है कि सिंस ये 0 से पाई में जाएगा और साइन इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो डिफिनेशन पक्का आएगा। एक होगा 0 से पाई बाई 2 जब अच्छी वाली वैल्यू होती है, मतलब डायरेक्ट सीधा हम लिख देंगे साइन इनवर्स। देखो अंदर में क्या होगा, याद रखने का ट्रिक क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी जो आपको 11 से याद होता है, तो साइन ए मतलब एक्स, कॉस बी मतलब रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन ए कॉस बी, फिर क्या होगा कॉस ए, कॉस ए मतलब यहां से एक्स से निकालना होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी मतलब वाई, ऐसे याद हो जाएगा। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, अंदर वाली चीज आपको याद है। तो ये तब होगा जब इसके रेंज में होगा, तो रेंज इसका होता है 0 से पाई बाई 2। अच्छा, अब जैसे ही 0 से पाई बाई 2 में रखा किसको, ये वाली वैल्यू को, ये मान लो ए था और ये बी था, कल प्रूफ कराया था। तो अगर a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 में, तो a प्लस बी से तो अपना काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से पाई बाई 2 मतलब a प्लस बी पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। a की वैल्यू साइन इनवर्स x और b की वैल्यू साइन इनवर्स y हमने रखा था। फिर साइन इनवर्स y को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, ये लिखना नहीं है बस समझना है, क्योंकि लिखने वाला काम आप कल कर चुके हैं, ये आ जाएगा। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम दोनों साइड साइन ले लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x लेस देन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी कि स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा, तभी ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ कंडीशंस क्या होगा, तो आप ऐसे याद रखो, है ना, आप ऐसा थोड़ी कि हर बार प्रूफ करोगे क्या था कंडीशन, नहीं, आप ऐसे याद रखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तब तो सिंपल वाली अच्छी वाली वैल्यू होगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर है तब पाई का रोल आ जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स। अब ये याद रख कैसे रहेगा, तो आपको पता है कि ये कब होता है, जब पाई बाई 2 से पाई रखेंगे। तो आप देख लो साइन इनवर्स का कर्व आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं, ऐसा कर्व होता है उसका, है ना। तो ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है और ये पाई होता है ना। तो आपको पाई बाई 2 से पाई में मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स होती है। तो इसीलिए पाई माइनस एक्स, एक्स मतलब ये हो जाएगा पूरा टर्म, तो पाई माइनस आ जाएगा ये जो अंदर लिखा है, ठीक है। आप बच्चे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मिनिमम हर एक आइडेंटिटी जो आज के लेक्चर में होगा उसको खुद से लिखो बस, लिखोगे ना कंडीशन के साथ जरूर लिखना। ये तो कंडीशन आपको बनाना ही है, ये नहीं भी लिखोगे क्योंकि एक्स वाई तो पॉजिटिव करना ही है। ये मेन कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से छोटा होगा मतलब अच्छी वाली वैल्यू, अच्छी वाली वैल्यू का मतलब सिर्फ साइन इनवर्स, और जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर होगा इसका मतलब पाई बाई 2 से पाई में जाएंगे, तो पाई बाई 2 से पाई में होता है पाई माइनस एक्स, तो यहां पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसे रिलेवेंट करके याद रखोगे ना बच्चे तो याद भी हो जाता है और अच्छा भी लगेगा कि अच्छा आपको रीजन भी पता है ऐसा क्यों हो रहा है, और चीजें क्वेश्चंस करने में आपको काफी हेल्प मिलता है। देखेंगे आप नेक्स्ट, जैसे देखो ये प्रॉब्लम आपके पास आ गया, सारे बच्चे इस एग्जाम्पल को लिखेंगे फटाफट। देखो कैसे अप्लाई करते हैं, आपको फाइंड आउट करना है बच्चे साइन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 5 प्लस कॉट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है, बस हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो सिखाने के लिए देखेंगे। अब यहां पे एक तो साइन इनवर्स का टर्म है, दूसरा कॉट इनवर्स का टर्म है, और जो ऑप्शन है वो सबके सब एंगल है। तो दिमाग में तुरंत आएगा अच्छा इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो कॉट इनवर्स है, तो हमने क्या सोचा फटाफट इसको साइन इनवर्स बना लिया। तो ये बनाना आपको आता है, कॉट इनवर्स होता है सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कॉट का मतलब होता है बेस, तो बेस 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 1, पी बी बाई पी होता है tan का अपोजिट, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट अंडर 10 आ जाएगा ये बच्चे, ठीक है। तो मुझे चाहिए साइन, साइन क्या होता है बच्चे p बाई एच, मतलब 1 बाय रूट अंडर 10, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 5 प्लस साइन इनवर्स
1/√10। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ सकता है सर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं यूज किया, क्या कि एक्स वाई को पॉजिटिव करना था, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, 1/√5 एक पॉजिटिव नंबर है, 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो स्टेप लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब जैसे ही ये आया तो मेरे दिमाग में ये आएगा अब मुझे चेक करना पड़ेगा, क्यों, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि एक होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब 1 से छोटा है, एक होगा जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से बड़ा। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आखिर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये याद रखना पड़ेगा बच्चे आपको। 2 से 3 कंडीशंस है ऐसे जो पूरे 6 आइडेंटिटी में अलग से, जो कि आपको मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि अलग से याद रखो। पहला कंडीशन तो ये है, 2 कंडीशन और बताऊंगा पूरे 6 में, बस 3 ही याद रखोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा, जस्ट फटाफट चेक कर लो बच्चे। एक्स स्क्वायर मतलब ये वाली वैल्यू, ये एक्स है ना, 1/√5 एक्स है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/√10, अब ये हो गया आपके लिए y, ये y नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो चीज आया वो y है, ध्यान देना बच्चे, इसको y ले लेते नहीं, ये y है, तो इसको चेक करो तो ये हो जाएगा 1/10, तो एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, यहां से 2 आएगा, यहां से 3/10, तो 3/10 1 से छोटा होगा बच्चे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से लेस आ गया, तो मतलब कौन वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, सिंपल वाली, मतलब बिना पाई वाली। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, क्या लिखते हैं बच्चे, एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, है ना, आप लोग फॉर्मूला ध्यान में होगा ही, अगर नहीं ध्यान में तो साइन ए प्लस बी को याद कर लो, अपने आप याद होता था। साइन ए प्लस बी को कैसे, साइन ए, साइन ए मतलब 1/√5, कॉस बी, तो ये साइन है, यहां से कॉस बी कैसे निकलता है, तो √1 माइनस इसका स्क्वायर कर कर, तो 1/√10 का स्क्वायर होगा 1/10 प्लस, फिर क्या आएगा, साइन ए कॉस बी हो गया, कॉस ए मतलब इससे निकलेगा 1/√5 से, तो √1 माइनस 1/5, इसका स्क्वायर कर दिया, और इनटू में आएगा ये साइन बी मतलब 1/√10, है ना बच्चे। तो ऐसे भी याद, x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, y इंटू √1 माइनस, सॉल्व कर लेते हैं बच्चे फटाफट यहां से। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म, फटाफट कैलकुलेशन, ये 10 9 तो 3/√10 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3/√5 इंटू √10, ये समझ गया ना। इसको सॉल्व करोगे तो 9/10 मतलब 3/√10 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4/5 मतलब 2/√5 इंटू 1/√10, ये आ गया बच्चे। आगे बढ़ेंगे, ऑलराइट, यहाँ स्पेस नहीं है, चलो कोई नहीं, यहीं कर देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हटा देंगे। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स, क्या आ गया बच्चे, देखो 3/√5 √10 क्या होता है, √15, तो दिस इज नथिंग 3/√15 प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, √50 आएगा, √15 थोड़ी ना। हाँ बेटा, हाँ गुड गुड बहुत अच्छे, ऑलराइट, अच्छी बात है, इसी तरह आपका ध्यान नोट रहना चाहिए। √50 यहां क्या आ जाएगा, 2/√50, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 5/√50, √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, 5/√50, √50 को हम ऐसा कर सकते हैं 5√2 सर, 5√2, हाँ वेरी गुड, 5√2, बहुत अच्छा, क्योंकि 25 इंटू 2 करेंगे तो 5 से 5 कैंसल, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 मतलब π/4, तो यही अपना ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। देखो करना क्या है, चीजें को समझ में आ रहा है ना बच्चे, कि ऐसे चीजें अप्लाई करना है, मतलब कि ये कंडीशंस अगर नहीं याद रहेगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, कंडीशन उसी में याद रखना है जिसका 2 डिफिनीशन, अब जिसका किसका 2 डिफिनीशन होगा, जो उसके प्रिंसिपल रेंज में नहीं आएगा, सिंपल सा लॉजिक। अब जैसे अगला देखो, अगला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसमें आपको कंडीशंस याद रखने की जरूरत ही नहीं है, पूछो क्यों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो आपने a प्लस बी किया था बच्चे, जैसे इसको आपने a ले लिया, इसको आपने b ले लिया, और एक्स वाई को पॉजिटिव किया, तो ये हो गया 0 से π/2 में, ये भी हो गया 0 सर आपने दोनों जगह a लिया, b नहीं लिया।
ठीक है, मैंने भी बोला। चलिए 0 से π/2, ये भी क्या है 0 से π/2। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंबाइंड करूंगा तो वो जाएगा 0 से 180 में। अच्छा, अब ये एक ऐसा सुंदर सा रिजल्ट है कि कॉस इनवर्स को दिक्कत ही नहीं है। हम याद है ना अपने को बेटे कि कॉस इनवर्स x का रेंज ही होता है 0 से पाई, और यहां भी a प्लस बी मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल 0 से पाई नहीं है, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही रिजल्ट आएगा, डिफिनीशन एक ही होगा। और वो कौन सा डिफिनीशन होगा, वो हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी से। cos a प्लस बी क्या होता है बच्चे, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। मतलब यहां दोनों cos का टर्म, मतलब यहां x इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो a b लिए थे। और अगर ये cos है ये cos है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y क्या होगा, साइन क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो सो सिंपल, बस एक ही रिजल्ट। तो मैंने बोला था ना इसमें आपको कुछ अलग से याद नहीं रखना है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में कुछ नहीं याद रखना है आपको, बस cos a प्लस b का फॉर्मूला याद रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसको लिख लेना। क्लियर हुआ बच्चे, बताएंगे। यहां पर एक ही डिफिनीशन क्यों आया, द रीजन इज क्योंकि ये पूरा ये एंगल प्लस ये एंगल 0 से पाई में जाएगा, और cos इनवर्स का रेंज ही होता है 0 से पाई, तो इसीलिए एक ही डिफिनीशन, बहुत सुंदर सा डिफिनीशन आ गया, अपना काम बन गया, अलग से कुछ नहीं याद रखना। साइन इनवर्स में दो डिफिनीशन इसलिए हुआ था क्योंकि उसका प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 से π/2, मतलब वो मैक्सिमम π/2 तक जा सकता था, लेकिन वो तो होता है 0 से पाई, इसलिए वहां दो डिफिनीशन बनाना पड़ा। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे tan में, तो tan में भी दो डिफिनीशन बनेगा, क्यों, क्योंकि बेटा tan का भी प्रिंसिपल रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 ओपन, याद है। तो इसको पहले लिखो आइडेंटिटी 2, फटाफट लिखो इसको, फिर tan पे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चे, डन। ओके, नाउ अब बात करते हैं tan की, फटाफट देखो। tan में हमको दो डिफिनीशन तो पक्का मिलेगा, ये तीसरा डिफिनीशन मैंने अलग से अपने तरफ से दिया, क्यों दिया अभी समझाता हूं। दो डिफिनीशन, ये तो जो मेन डिफिनीशन है वो तो मिलेगा ही, क्यों, फिर से वही चीज, अगर मैं इसको a एंगल लूंगा और इसको b एंगल लूंगा तो बच्चे ये जाएगा 0 से π/2, ये भी जाएगा 0 से π/2, मतलब a प्लस बी हो जाएगा बच्चे 0 से पाई। तो फिर से वही प्रॉब्लम हो गया, प्रिंसिपल रेंज होता है इसका -π/2 से π/2, मतलब दो डिफिनीशन बनाना पड़ेगा। एक बार a प्लस बी को π/2 से छोटा रखना पड़ेगा, और एक बार a प्लस बी को π/2 से बड़ा रखना पड़ेगा, मतलब π/2 से बड़ा मतलब पाई से छोटा ही रखना पड़ेगा। तो यहां से पहले मैं कंडीशन ही निकाल देता हूं, क्योंकि ये डिफिनीशन तो आप लोग लिखना जान चुके हो कैसे लिखते हो। तो ये a क्या है बच्चे, a है आपका tan इनवर्स x, b क्या था बच्चे tan इनवर्स y। ध्यान से देखो कंडीशन कैसे आया, ग्रेटर देन π/2 करोगे, tan इनवर्स y को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 माइनस tan इनवर्स y। फिर tan इनवर्स x ग्रेटर हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स y से। तो ये डिफिनीशन तो हम प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये होता है π/2, यानी कि π/2 में से अगर tan इनवर्स माइनस हो रहा है तो वो बराबर हो जाएगा cot इनवर्स x के। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कुछ नहीं है, ये है आपका cot इनवर्स y। तो क्या पता चला कि tan इनवर्स x, अच्छा लेस था ना, लेस हो गया, तो tan इनवर्स x लेस हो जाएगा cot इनवर्स y से। तो देखो क्या बनेगा, tan इनवर्स x लेस हो गया cot इनवर्स y से। इसका मतलब ये हो गया कि हम फटाफट दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो tan लेंगे तो इसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इधर से तो x आ जाएगा। cot को tan में कब पॉजिटिव होता है, तो याद है बेटा मैंने बोला था ना, cot इनवर्स x को हम डायरेक्टली tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं अगर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है तो पाई आता है, ये भी याद होगा आपको। तो सिंस हमने x y को तो ऑलरेडी पॉजिटिव बना रखा है, तो हम डायरेक्टली यहां लिख देंगे 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब x इंटू वाई लेस देन 1। तो पहला कंडीशन तो आप देख सकते हो यहां पर x इंटू वाई लेस देन 1 है, ये दोनों तो पॉजिटिव बनाना ही है, ठीक है। दूसरा कंडीशन जब π/2 से ग्रेटर करेंगे तो x इंटू वाई 1 से बड़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
ये दो कंडीशन समझ में आया क्यों लगा यहां x इंटू वाई। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन जो आपको ध्यान में रखना है। तो पहला था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में, दूसरा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। आपको ये ध्यान में रखना है कि x इंटू वाई 1 से छोटा होगा तो सिंपल tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b लगाना है, ठीक है। और अगर x इंटू वाई 1 से ग्रेटर होगा तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये पाई कैसे आया। तो पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां से देखो tan इनवर्स x का आपको कर्व याद है ना बच्चे, x y है ना। तो जब आप tan इनवर्स x है ना, tan ऑफ tan इनवर्स x की जब आप बात करते हैं है ना, यहां पर देखो तो क्या क्या ग्राफ बनता है आपको याद होगा, ऐसे ग्राफ बनते हैं। ये होता है -π/2, ये होता है π/2, ठीक है। फिर यहां से ऐसे जाता है, ये पाई होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या होता है बेटे, y इज इक्वल्स टू x। ये इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई, ठीक है। तो ये तो x माइनस पाई होता है, ये होता है y इज इक्वल्स टू x। तो जब ये 0 से π/2 में, तब तो एक ही लाइन से काम चल गया। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू x का। तो इसीलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जब हमने किया था तो वहां पर आपको डायरेक्ट एक ही डिफिनीशन आएगा, tan इनवर्स a प्लस बी मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये कब अप्लाई करेंगे, जब x इंटू वाई 1 से छोटा, ठीक है। दूसरा डिफिनीशन इससे आएगा x माइनस पाई से। तो x माइनस पाई करोगे तो बेसिकली पाई उधर जाकर है ना, x माइनस पाई करोगे तो पाई नेगेटिव में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, यहां से देखो पाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाई प्लस दिस टर्म x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये कब अप्लाई करेंगे, जब x इंटू वाई 1 से ग्रेटर है। अच्छा, अब एक तीसरा डिफिनीशन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इस दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा। अब मान लो किसी केस में x इंटू वाई 1 हो गया, देखो ध्यान से, अगर x इंटू वाई 1 हो गया बेटे, देखो या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। मान लो कि 1 हो गया, तो 1 हो गया तो ये वाला डिफिनीशन जैसे अप्लाई करोगे तो नीचे में 0 हो जाएगा, ये वाला भी अप्लाई करोगे तो नीचे में 0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो दिक्कत हो गई, मतलब यहां पे π/2 आएगा। कब, जब x इंटू वाई 1 है ना, क्योंकि tan अनडिफाइंड कहां होता है, π/2 पर होता है। क्लियर हुआ बच्चे। तो आपको अलग से दो चीजें अभी तक याद करवा रहा हूं, एक साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में ये कंडीशन याद रखना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा होगा तो सिंपल, अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर होगा तो वहां लगाएंगे पाई माइनस दिस। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में आपको क्या याद रखना है कि अगर x इंटू वाई 1 से छोटा होगा तब तो सिंपल फॉर्मूला tan a प्लस b का सीधा लगा दो, tan a tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan इनवर्स के अंदर में। फिर दूसरा अगर x इंटू वाई 1 से ग्रेटर हो गया तो यहां होता है x माइनस पाई, तो इसीलिए पाई प्लस होगा। ध्यान देना, यहां पाई प्लस होगा, साइन में क्या था पाई माइनस, ठीक ना, यहां पाई प्लस हो जाएगा। और ये तो याद ही रखना है कि अगर 1 हो गया तो सीधा आंसर π/2। क्लियर बच्चों। तो इसको भी आप लोग फटाफट अपने नोटबुक में लिखो, ये सारा डिफिनेशन है ना, कंडीशंस ये है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट जो मैं ऐसे ब्रैकेट में कर रहा हूं। क्लियर, बोलो बच्चे। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन करते फटाफट, आप लोग ट्राई करो, देखो बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग। बताओ, ट्राई करेंगे सारे बच्चे, प्लीज ट्राई करो एक बार। मैंने क्या बोला, ये दिमाग में भूल जाते हैं बच्चे, tan इनवर्स x tan इनवर्स y में x y अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, काम बन गया अपना। तो मतलब क्या हो गया
कि प्लस है अगर बीच में तो ये पूरा 0 से पाई चला जाएगा, मतलब इसके 2-3 डिफिनीशन तो पक्का होंगे। फिर सोच लेंगे जैसे ही ऐसा सिचुएशन आया ना कि क्या अप्लाई करें, तो आप देखो कि x इंटू वाई क्या है, तो y 1/2 इंटू 1/3, यह आ गया 1/6, मतलब 1 से छोटा। तो x इंटू वाई 1 से छोटा, बहुत अच्छी बात, मतलब सिंपल डिफिनीशन, सीधा tan इनवर्स tan a मतलब 1/2, tan b 1/3 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, बस यही आंसर हो गया। यहां से कैलकुलेट करोगे यही आएगा। क्लियर? चले बच्चे आगे बढ़े। चलिए, तो ये हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक बार समराइज करता हूं। हमने 3 आइडेंटिटी देखा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसके होंगे 2 डिफिनीशन। एक डिफिनीशन तब अप्लाई करना है जब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा हो या 1 के बराबर भी हो। अच्छा, 1 के बराबर में कोई भी लगा सकते हो। मान लो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो ऊपर वाला लगाओ या नीचे वाला, सेम आंसर आता है, आप करके देख लेना। तो इक्वालिटी साइन जनरली मैं ऊपर ही लेता हूं। हाँ, तो आप भी ऊपर ही रखो। हाँ बोलो बच्चे। सर कैसे पता चलेगा, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी लगानी है? यार दे रखा है ना, देखो ना, देखो मैंने आपको दे रखा है, रुको लेट मी शो यू। देखो ना, यहां पर दिख रहा है आपको, लेस देन और इक्वल टू। देखो ध्यान से, यहां दिखा बच्चे, ये वाली सिंबल दिख रहा, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा या 1 के बराबर हो, हम यही यूज करेंगे। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मान लो कि मैंने यहां भी 1 लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आता है। समझ में आया भावना? वैसे मैंने मेंशन कर दिया, आप ऊपर में ही यूज करो, ऊपर वाले ही यूज कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने ये बताया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा है तो एक कंडीशन सिंपल वाला साइन इनवर्स यूज करो, और अंदर में क्या लिखो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आप लिख सकते हो। दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ग्रेटर, 1 नहीं 1 से ग्रेटर हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, पाई माइनस साइन इनवर्स लिखना है। बस इतना ध्यान में रखो, पहला चीज क्लियर। दूसरा, अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है तो बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। क्या कि ये 0 से पाई जाएगा, एक ही डिफिनीशन cos के लिए, और एक डिफिनीशन कैसे लिखते हैं, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो सबसे इजी फॉर्मूला हमको लगता है। हाँ, एक्स वाई को पॉजिटिव बनाना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर से प्रॉब्लम आ गई, क्या, क्योंकि ये तो जाएगा 0 से पाई और tan इनवर्स होता है माइनस पाई/2, मतलब 2 डिफिनीशन तो मिनिमम आने ही है। तो पहला सिंपल डिफिनीशन कब लगाएंगे, जब x इंटू वाई 1 से छोटा हो, तो सिंपल वाला, मतलब tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर x इंटू वाई अगर 1 से ग्रेटर है तो यहां यूज करेंगे पाई प्लस, ये बच्चे भूल जाते हैं, साइन में होता है पाई माइनस। अब ये कैसे याद रखेंगे कि साइन में था पाई माइनस और tan में था पाई प्लस, तो आप बस इतना याद रखो कि जो tan ऑफ tan इनवर्स x का कर्व होता है ना, उसका पाई/2 से पाई में ये वाली लाइन होती है, और ये इसका इक्वेशन होता है x माइनस पाई। अगर बस ये याद रखोगे ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा, अच्छा x माइनस पाई है, पाई उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो पाई प्लस आ गया। चलिए, तीसरा, x इंटू वाई अगर 1 होगा तो एक ही आंसर आएगा, पाई/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 चीज हमने प्लस के आइडेंटिटी में कवर कर लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर माइनस आ जाए बीच में तो क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिटी नंबर 4। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। है, तो आइडेंटिटी नंबर 4 की बात करते हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y अगर आ गया, सपोज दैट, मान लो ऐसा दे दिया मैंने, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/3। अब बच्चे क्या सोचते हैं, सर बीच में तो प्लस है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाऊं? बिल्कुल नहीं, पहला स्टेप तो आपने भूल गया, क्या कि इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव सिंपल प्रॉपर्टीज लगाओ, साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, तो ये तो बन गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y
तो यानी कि यहां पर अब यूज होगी आइडेंटिटी नंबर 4। और ये इतना सिंपल है जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई था ना बच्चे, कितना सिंपल था, एक ही डिफिनीशन। उस क्यों था? क्योंकि ये 0 से पाई होता है और ये 0 से पाई होता है और कॉस इनवर्स भी 0 से पाई था, इसीलिए काम बन गया था पूरा परफेक्ट काम। लेकिन बच्चे अगर हम यहां देखें तो यहां भी वही सिचुएशन आने वाला है। पूछोगे कैसे सर, फटाफट थोड़ा सा बता दो। देखो मैं इसको मान लिया, पहले तो ये बताया कि ये यूज कैसे करना है, इस टाइप की चीजें में करना है। अच्छा, दूसरा चीज है, अगर आप इसको ए मानते हैं, ध्यान से देखो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको बी मानते हो, ये एक एंगल हो गया है, ये दूसरा एंगल बी, एक्स को आपने पॉजिटिव बना रखा है, वाई को भी पॉजिटिव बना रखा है, तो ये जाएगा 0 से पाई बाई 2। ध्यान से देखना बच्चे, बी जाएगा 0 से पाई बाई 2। अच्छा जी, अब दोनों के बीच में सबट्रैक्शन है, प्लस नहीं है कि 0 से पाई हो जाएगा, सबट्रैक्शन है बच्चे, सबट्रैक्शन है। इसका मतलब कहां से कहां जा सकता है, तो ये जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 पक्का। अब पूछोगे नहीं समझ में आया, तो मैं समझा देता हूं ये कैसे हो गया। तो अगर एक वैल्यू ए 0 से पाई बाई 2 में जा रहा है, दूसरी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में वो भी जा रहा है, दोनों का सबट्रैक्शन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जाएगी माइनस पाई बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू जाएगी प्लस पाई बाई 2। अब ये कैसे हो गया सर, थोड़ा समझा तो देखेंगे बच्चे। हमने किया था a माइनस बी, तो b का रेंज तो पहले a तो प्लस में a को छोड़ दो, b का रेंज क्या है 0 से पाई बाई 2, मतलब 0 से बड़ा पाई बाई 2 से छोटा, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, माइनस b, तो इनइक्वलिटी 11th क्लास, इनइक्वलिटीज का एक रूल होता है कि अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, मतलब ये 0 ऐसे हो जाएगा और नेगेटिव किया तो सभी जगह करना पड़ता है, ये बन जाएगा माइनस पाई बाई 2। मतलब जो माइनस बी होगा बेटे वो माइनस पाई बाई 2 से 0 में लाई करेगा। आप इसको ऐसे लिखो तब दिखेगा आपको, माइनस पाई बाई 2 से 0 में लाई करेगा कौन, माइनस बी। और ए कहां से कहां लाई कर रहा है, ए तो लाई कर रहा है वही 0 से पाई बाई 2 में। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो बीच में क्या आएगा, यहां आ जाएगा a माइनस बी। लेफ्ट साइड में देखो माइनस पाई बाई 2 0 से ऐड होगा तो क्या बन जाएगा माइनस पाई बाई 2। राइट साइड में देखो 0 पाई बाई 2 से ऐड होगा, क्या बन जाएगा प्लस पाई बाई 2। मतलब कंफर्म यहां पे कि अगर a बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, b भी बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, तो a माइनस बी पक्का बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या ये चीजें क्लियर हुई सारे बच्चे को, बोलेंगे यस सर। ऑल राइट। तो यहां तक पता चल गया क्या कि अब तो बहुत सुंदर सा रिजल्ट आ गया, क्या कि यहां पर जो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है उसकी मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई 2 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस पाई बाई 2, और यही तो हमको चाहिए था, क्योंकि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज भी तो यही होता है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल रेंज यही होता है, क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। मतलब कंफर्म एक ही डिफिनीशन आएगा, और कौन सा डिफिनीशन आएगा, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए मतलब एक्स, कॉस बी मतलब रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस ए साइन बी, अच्छा उल्टा बोल दिया, कॉस ए साइन बी, है ना। तो क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन ए मतलब एक्स, कॉस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, सिंपल। फिर क्या आएगा, साइन ए माइनस बी कर रहे हैं तो यहां माइनस आएगा, फिर क्या करेंगे कॉस ए, कॉस ए मतलब रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन बी मतलब वाई, लो ठीक है। तो ये एक ही डिफिनीशन होगा, सिंपल सा, कर लोगे बच्चे, बहुत इजी है ये वाली। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिंपल कॉस इनवर्स एक्स माइनस। अब कॉस देखो वहां पर दिक्कत नहीं था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को, क्यों नहीं दिक्कत था, क्योंकि इसके मनचाहा डोमेन में, मनचाहा रेंज में आ रहा था, क्या कि ये तो बोल ही रहा था कि 0 से पाई में जाऊंगा, और कॉस इनवर्स ने भी बोल दिया था कि मैं तो 0 से पाई होता ही, तो ये बहुत खुश हो गया था उस समय। अब इसको थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आ गया बीच में माइनस। अब बीच में माइनस आने से क्या हो गया दिक्कत, कि ये बोलेगा मैं तो जाऊंगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अभी मैंने आपको प्रूफ भी किया था क्यों जाएगा। और कॉस इनवर्स तो होता है 0 से पाई,
तो प्रॉब्लम हो गया भाई। तो दो डिफिनीशन तो आना ही है, लेकिन यहां पर दो डिफिनीशन इतने इजी है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस। आप देख सकते हो यहाँ प्लस के साथ है और यहाँ माइनस है, बस यही डिफरेंस है बच्चे, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये वाला कंडीशन कैसे आया और ये वाला कैसे आया, तो वो मैं एक बार आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। पहले तो आप ये समझ गए ना कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y ये जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्योंकि a माइनस b है। लेकिन cos इनवर्स होता है 0 से पाई, रेंज की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए दो डिफिनीशन पक्का कंफर्म होगा। वो दो डिफिनीशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको कंडीशन याद रखना है कि जब x y से छोटा होगा तब तो सिंपल वही cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है। अगर x ग्रेटर देन y है तो सीधा माइनस आ जाएगा। तो पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं माइनस क्यों आया, यहां पर प्लस था, यहां सिर्फ माइनस, यहां पाई वगैरह क्यों नहीं आया। तो देखो ऐसे फटाफट हम बना लेंगे cos ऑफ cos इनवर्स x। क्या होता है cos ऑफ cos इनवर्स का एक ग्राफ, आपको ध्यान होगा बच्चे, ऐसे होता है, ठीक है। ये 0 से पाई बाई 2 होता है और ये होता है 0 से माइनस पाई बाई 2। आपको कहां से कहां जाना था, 0 से पाई बाई 2, तो उसमें तो सीधा y इक्वल्स टू x हो जाएगा। और जैसे ही 0 से माइनस पाई बाई 2 जाएगा तो ये वाली लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू माइनस x, मतलब डिफरेंस किसका है, सिर्फ प्लस माइनस का है, इसीलिए यहां सिर्फ माइनस से काम चल गया। ये चीज मैंने क्लियर किया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सर ये कंडीशन कैसे है, एक बार बता दो, क्योंकि बहुत आप इतने देर से तो बोले जा रहे हो, समझा तो रहे नहीं। देखो क्या है कंडीशन, हम लोग वैसे ही निकालते हैं जैसे निकालते आ रहे हैं। हमने क्या बोला था कि a माइनस बी को, देखो ये क्या है 0 से पाई है और a माइनस बी जाता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, है ना। तो पहला कंडीशन तो मैं रखूंगा पाई बाई 2 से मतलब पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 के बीच में रखूंगा इसको, है ना। 0 से पाई बाई 2 के अगर बीच में रखूंगा तो हम क्या कर सकते हैं, 0 पर इसको ब्रेक कर लेते हैं, बीच में 0 आया। तो अगर a माइनस बी 0 से छोटा है, a क्या था बेटे cos इनवर्स x, b क्या था बच्चे cos इनवर्स y। अगर ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब ये वाला इंटरवल, ठीक है, तो क्या होगा कि cos इनवर्स x छोटा हो जाएगा cos इनवर्स y से। अब यहां पर थोड़ा कैच है, कैच क्या है कि यहां पर थोड़ा सा हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझना होगा, जो कि आगे आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आता है, पर थोड़ा सा समझ लो, आप समझ जाओगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप cos इनवर्स x का ग्राफ देखोगे ना बेटा, तो वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। आपको याद होगा cos इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। डिक्रीजिंग क्यों बोला, क्योंकि जैसे जैसे आप x में राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो y नीचे आ रहा है, कम हो रहा है। जैसे देखो यहां पर जो y की वैल्यू है, मान लो x यहां पर x1 है, यहां पर जो y की वैल्यू और यहां पर जो y की वैल्यू कम हो गई, मतलब कि अगर x ज्यादा हो रहा है तो y कम हो रहा है। तो उल्टा सोचो कि अगर y ज्यादा है तो x कम होगा, मतलब डिक्रीजिंग कर्व हो गया। डिक्रीजिंग कर्व उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो कि x की जगह 1 रखा तो y आ गया 10, ठीक है, और x की जगह 2 रखा तो y आ गया 8, कम हो गई वैल्यू। x तो बढ़ गया, y कम हो गया, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। अच्छा, डिक्रीजिंग कर्व में क्या होता है, एक चीज ध्यान में रखो कि अगर आप, जैसे मैं दोनों साइड cos लूंगा, है ना, तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। पहला चीज तो ये समझो, उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी चेंज मतलब जहां लेस देन है वहां ग्रेटर देन हो जाता है। सिर्फ डिक्रीजिंग में बोल रहा हूं, इंक्रीजिंग में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर मैं दोनों साइड cos लूंगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, लेकिन ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन, है ना, तो यहां से ये आ जाएगा। तो एक साइन हो गया x ग्रेटर देन y का। दूसरा, अगर a माइनस बी को मैं 0 से ग्रेटर करूंगा तो वहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन y का, सॉरी x लेस देन y का आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पता चला कि जब x y से छोटा है तो कंडीशन क्या है, जब 0 से 90 में, 0 से ग्रेटर रखेंगे तो x लेस देन y आएगा। तो आप देख सकते हो जब x लेस देन y है तो 0 से 90 में है, तो 0 से 90 में तो सीधा y इक्वल्स टू x होता है। तो कर्व सीधा सिंपल फॉर्मूला बना देगा,
दूसरा, जब 0 से छोटा है मतलब 0 से छोटा मतलब ये वाली लाइन -x वाली, है ना, तो कंडीशन क्या आएगा, x ग्रेटर देन y का आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चे, x ग्रेटर देन y का कंडीशन आया और -x आया तो यहां माइनस साइन लग जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये प्रॉब्लम कराने से पहले एक बार मैं tan की भी बातें कर लेता हूं। tan को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये था -π/2 से π/2, हाँ था, और tan इनवर्स का रेंज भी होता है -π/2 से π/2। तो एक ही डिफिनीशन आएगा, सिंपली tan A माइनस tan B, क्योंकि बीच में माइनस है, 1 प्लस tan A। tan में तो कुछ है ही नहीं, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन, फाइनली समराइज करूं तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का एक ही डिफिनीशन होगा, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल रेंज में लाई करता है। और वो डिफिनीशन हम लिखेंगे साइन a माइनस बी से। साइन a माइनस बी क्या होता है बेटे, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, बस। फिर अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है तो ये भी प्रिंसिपल रेंज में आता है, -π/2 से π, इसमें भी एक ही डिफिनीशन होगा, वो होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a का मतलब x होता है, tan b का मतलब y होता है, ये तो आप जानते ही हो। दिक्कत बस इसमें एक ही है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y होगा, तो दो डिफिनीशन करेंगे। पहला कि अगर x y से छोटा है तब तो सिंपल डिफिनीशन लगाएंगे cos a माइनस b का, और अगर x ग्रेटर देन y है तो कुछ नहीं, माइनस साइन बस बाहर आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर होगा? ये 6 आइडेंटिटी, 3 माइनस का, 3 प्लस का, ठीक है बच्चों? अच्छा, तो टॉपिक तो खत्म हो गया, बट जाने से पहले मैं छोटा सा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट मी डू, प्रैक्टिस करते हैं। तो फटाफट आप ये क्वेश्चन लिखो, 5 मिनट दो बच्चे, है ना, 12:08 हो गया, 12:15 तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। देखें, ये प्रॉब्लम इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इसमें एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा, है ना। देखो बच्चे, इसने क्या बोला कि इफ f ऑफ x बराबर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स समथिंग, ये लिखा हुआ है। अब एक बच्चा ने क्या सोचा कि सर एक काम करो, मैं बोला क्या कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का तो मुझे फॉर्मूला पता है, हाँ पता है, एक ही फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में, तो वो अप्लाई कर लेता हूं। लेकिन बच्चे अगर आप उसको अप्लाई करोगे ना तो आप देख सकते हो y के प्लेस पर कितना खतरनाक टर्म लिखा हुआ है। तो जब भी खतरनाक टर्म, हाँ लिटरली यही वर्ड यूज कर रहा हूं, जब भी खतरनाक टर्म दिखे साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में और बीच में प्लस माइनस टर्म्स दे रखा है, जैसे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स समथिंग, अगर ये समथिंग बहुत लंबा चौड़ा कुछ आइडेंटिटी, सिंपल एक आइडेंटिटी नहीं है, जैसे y नहीं है, सिर्फ x नहीं है, 1/2 नहीं है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, तो आप पक्का समझ लेना कि ये अपने आप में एक आइडेंटिटी बना रहा होगा। अपने आप में क्या, ध्यान से देखो, यहां पे मैं अगर देखूं तो ये क्या है, x/2 का टर्म है ना। ये लिटरली सीखना पड़ेगा आपको कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। इस आइडेंटिटी को बेसिकली मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं इसमें, है ना, x इंटू वाई प्लस दिस, है ना। अच्छा बच्चे, यहाँ रूट है ना, रूट देना मत भूलना, रूट है, ठीक है। तो x प्लस वाई इंटू दिस में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, या फिर दिस, वो यूज करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो x इंटू वाई प्लस दिस इंटू दिस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि बीच में तो प्लस साइन है पहला, और यहां पर मुझे x/2 दिखा, तो मैं x/2 को क्या ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 इंटू x, हाँ लिख सकता हूं। ऑलराइट, ध्यान से देखते रहना। प्लस यहां से मैंने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, रूट में जो 3 है कॉमन ले लिया, तो बाहर आ जाएगा √3/2 और अंदर में बचेगा 1 माइनस x²। अच्छा जी, जैसे ही ये किया ना तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक किया, क्या कि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्या कि अगर ये x है तो √1 माइनस x² प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, और अगर ये y है, हाँ लिटरली अगर ये y है तो इसका √1 माइनस y² करो तो 1/4 हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो √3/2 ही आएगा, मतलब ये प्रेजेंट है, √1 माइनस y²।
तब तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई यार। क्या कि ये तो कुछ नहीं, x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा, अच्छा ये तो यही दे रखा है, x इंटू वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं, तो वो डिसाइड करेगा ये कंडीशन, है ना, कौन लिखना है मुझे। हाँ, बस एक चीज ध्यान दो कि जैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा बच्चे कि एक्स वाई से छोटा है। तो अगर एक्स वाई से छोटा है तो कॉस इनवर्स एक्स पहले होता है, मतलब जो छोटी वाली वैल्यू है उसका कॉस इनवर्स पहले होता है ना। देख रहे हो ना कि अगर एक्स वाई से छोटा है तो कॉस इनवर्स पहले आ गया, ठीक है ना। तो सिमिलरली अब मुझे ये बस देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको x को x रखा है और y लिया है 1/2 को, तो बेसिकली cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्म तो है ये वाली। लेकिन अब मुझे ये कंडीशंस भी देखना पड़ेगा ना कि ये किस पर सेटिस्फाई कराना चाह रहा है। क्या ये x लेस देन y के लिए आ रहा है या x ग्रेटर देन y के लिए आ रहा है, पहले तो मुझे ये देखना होगा। मतलब कि मुझे ये डिसाइड करना होगा कि इसमें x y से छोटा है या y x से छोटा है। तो यहां पर अब ऐसे चेक कर सकते हैं, देखें कि मैंने क्या किया, यहां पर दो केसेस ले लिया, क्योंकि एक तो x है, y की जगह 1/2 फिक्स वैल्यू है, तो ऐसे तो कंपेयर हो नहीं पाएगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि मैं दो कंडीशन ले लेता हूं। पहला केस 1 कि अगर मैं x को, ध्यान से देखो, कि अगर मैं x को 1/2 से छोटा रखता हूं, मतलब मैंने क्या किया, x को y से लेस रखा। तो देखो कि अगर आप x को y से लेस रख रहे हो तो cos इनवर्स x पहले आता है, ध्यान से देख रहे हो, cos इनवर्स x पहले आता है। चलो, तो अगर मैं x को 1/2 से छोटा रख रहा हूं तो दिस इंप्लाई कि ये पूरा टर्म को मैं लिख सकता हूं, जो छोटी वैल्यू है उसको प्लस में और जो बड़ी वैल्यू है उसको माइनस में। कि अगर x 1/2 से छोटा होगा तो ये पूरी वैल्यू इसमें कन्वर्ट होगी। अच्छा, दूसरा केस 2 कि अगर 1/2 छोटा हो जाए x से, ये भी हो सकता है क्योंकि x तो पता नहीं ना अपने को x क्या है। तो अगर 1/2 x से छोटा है तब तो 1/2 को पहले रखना पड़ेगा, जो छोटी वैल्यू है ना वो पहले आती है और जो बड़ी वैल्यू है माइनस में चली जाती है, तो ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने को डिसाइड करना है कि यहां पे कौन सा फॉर्म ले। तो आगे क्वेश्चंस में उसने दे रखा है क्या कि द f ऑफ x इज कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखो यहां पर बाहर में क्या था, cos इनवर्स x। अगर आप इस cos इनवर्स x को केस 1 में ऐड करो, ऐड करके देखो तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। मतलब वो कांस्टेंट नहीं बनेगा क्योंकि x कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है। अच्छा, लेकिन अगर आप इस cos इनवर्स x को केस 2 में ऐड करोगे, ध्यान से देखो बच्चे, cos इनवर्स x को अगर केस 2 में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x और यहां माइनस cos इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1/2, मतलब कांस्टेंट आ गया। तो इसने तो यही बोला ना कि ये चीजें कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि इस पूरे टर्म को कन्वर्ट होना पड़ेगा केस 2 के अकॉर्डिंग, तभी कांस्टेंट बनेगा। और केस 2 कब होगा बच्चे, जब 1/2 x से छोटा होगा, मतलब x 1/2 से ग्रेटर होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी, x 1/2 से ग्रेटर होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप प्लीज